हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने IPv4 हेडर स्टार्ट किया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आज हम लोग अपने अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो IPv4 हेडर की बात करते हैं। हेडर का ये हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि हेडर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो स्टार्टिंग की जो 4 बिट होती है वो जो वर्जन की होती है, फिर HLAN की होती है, टाइप ऑफ सर्विसेज की होती है 8 बिट, और 16 बिट टोटल लेंथ की होती है। 8 बिट का 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर ये 1 1 बिट के फ्लैग होते हैं 3, और बाकी फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है। फिर टाइम टू लीव होता है, और फिर क्या होता है, प्रोटोकॉल टाइप होता है, हेडर चेकसम होता है, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन और IP एड्रेस, ऑप्शनल हेडर होता है, पेलोड होता है। तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्या कह सकते हैं, IPv हेडर का। ठीक है, तो ये एक्चुअली IPv4 पैकेट का, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, सिर्फ इतना यहाँ से यहाँ तक की, ये तो पूरा IPv4 हेडर है, राइट। अगर बात करें, वैसे तो ये पूरा यहाँ तक जो मैंने बनाया, थोड़ा सा हटा देते हैं। इतना ही है। यहाँ एक सेकेंड यार, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये, ठीक है, ये ऑप्शनल हेडर था। इधर से इधर ये IPv4 हेडर, और ये पेलोड को हटा दिए तो इसमें से अगर ऑप्शनल पार्ट हटा देते हैं तो इसे बेस हेडर बोलते हैं। तो बेस हेडर जो होता है 20 बाइट का होता है। ऑप्शनल हेडर जो होता है वो 40 बाइट तक हो सकता है। अरे इसको क्या वर्ड में लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं HLAN की बात करूँ, HLAN में जो साइज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो 4 बाइट का है। 4 बाइट में हम लोग 15 नंबर तक ही लिख सकते हैं, यानी 15 साइज़ ज़्यादा लिख नहीं सकते। पर अगर हम लोग 60 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखे, 20 कैसे लिख सकते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ड में लिखते हैं। तो वर्ड में लिखने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते, राइट। तो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक वर्ड जो होगा 4 बाइट का होगा। तो अब 20 बाइट का हम लोग अगर वर्ड में लिखेंगे तो 5 वर्ड आएगा। तो यार 20 नहीं लिख पर 5 तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो अब मैक्सिमम अगर ऑप्शनल हेडर की बात करें तो कितना होता है, 10 वर्ड तक, क्योंकि टोटल 15 लिख सकते हैं, 0 से लेके 15 तक, राइट। एक सेकेंड यार, अरे इट्स नॉट, हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे 0 से लेकर 15 तक लिखते हैं, तो 15 तक अगर हम लिख सकते हैं, तो 5 जो है, और 0 से लेकर 5 तक है, वो क्या होता है, बेस हेडर का पार्ट हो गया 5, वो तो फिक्स हो गया। फिर उससे यानी नेक्स्ट 10 तक क्या हो सकता है, ऑप्शनल हेडर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अगर मैं बताऊँ हेडर रिप्रेजेंटेशन की, तो 1 वर्ड जो होता है 32 बिट यानी 4 बाइट का होता है। उसका वर्जन देखे थे क्या होता है, तो वर्जन क्या होता है, IPv4 में हम लोग को ये वाला वर्जन होना है, यानी स्टार्टिंग की 4 बिट फिक्स है। हेडर लेंथ क्या होता है, हेडर लेंथ में दो चीज़ें हो सकती है, तो बेस हेडर हो सकता है, या तो बेस हेडर के साथ साथ ऑप्शनल हेडर हो सकता है, राइट। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, ये सब हम लोगों ने देखा था। कल मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके टाइप ऑफ सर्विसेज देखे थे। टाइप ऑफ सर्विसेज का हम लोग कहते हैं ध्यान नहीं देना, बस ये जानना कि एक फील्ड होती है 8 बाइट की, जिसमें जैसे मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, जैसे UDP और TCP होता है। सो UDP TCP बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं। IP में क्या होता है, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड होती हैं, तो उन सर्विसेज यूज़ करने के लिए हम लोग टाइप ऑफ सर्विस लेते हैं। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है टोटल लेंथ फील्ड में, तो टोटल लेंथ फील्ड में क्या होता है, 16 बिट का होता है। इसमें क्या होता है, देखो, डिफाइन द साइज ऑफ IPv4 पैकेट इंक्लूडिंग हेडर, यानी ये पूरा पैकेट की साइज बताता है। HLAN में क्या होता है, हेडर की साइज होती है, और क्या, और उसकी बात करें टोटल लेंथ में क्या होता है, टोटल लेंथ में पूरे हेडर के साथ साथ पेलोड की भी साइज होती है, यानी पूरे पैकेट की साइज होती है। इसको क्या हम लोग लिखते हैं 20 से लेके 2 की पावर 16 - 1, क्योंकि 20 क्यों होते हैं मिनिमम, क्योंकि 20 बाइट का हम लोग का मिनिमम हेडर होगा ही होगा। तो यही जो टोटल लेंथ है, पेलोड 0 भी एज्यूम करके चलते हैं, तो 20 से नीचे तो होगा ही टोटल लेंथ। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16 की साइज है, तो 2 की पावर 16 - 1 हो सकता है। इसको बाइट में सिर्फ क्या, HLAN को हम लोग वर्ड में लिखते हैं, बाकी सब बाइट में लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकालने का फॉर्मूला था, हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह किए थे। अब हम लोग आज से स्टार्ट करना MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, राइट। इसमें पहले लिखेंगे MTU होता क्या है। तो MTU क्या है, सबसे पहले बाइट में हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर्स, मेजरमेंट, MERMENT, मेजरमेंट इन बाइट। और उसकी बात करें साइज ऑफ लार्जेस्ट
PDU, ठीक है, जो कि अच्छा IP पढ़ना है। IP के लिए PDU क्या होता है, डेटाग्राम होता है, डेटाग्राम। सो IP के लिए ग्राम, IP के लिए SDO क्या होता है, जो कि मिलता है IP को क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या मिलता है, क्या मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट मिलता है। सेगमेंट को क्या करते हैं हम लोग, डेटाग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आईपी का यूज़ करके। तो जो एमटीयू का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी जो मैक्सिमम पीडीओ का साइज होता है, वही हम लोग का एमटीयू होता है। दैट कैन बी कमेंट कम्युनिकेट, ऐसे लिखते हैं, ओवर कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऐसा, अगर बात करूँ डेटाग्राम का साइज क्या होगा, जो डेटाग्राम का अगर मैं साइज बताऊँ, ऐसे लिखता हूँ, आईपी डेटाग्राम साइज, ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होगा एमटीयू के, ठीक है, एमटीयू साइज, क्योंकि एमटीयू तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हमेशा तो होगा नहीं कैसा कि मैक्सिमम में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो मैक्सिमम से कम होगा या तो मैक्सिमम के बराबर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। तो एमटीयू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एमटीयू के बेस पे बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंड कर ले, जो क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और अब बात करते हैं सोर्स, होस्ट, क्रिएट IPv4 डेटाग्राम एज पर सोर्स नेटवर्क MTU। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी क्या होगा हम लोग को सेगमेंट मिलेगा, तो सेगमेंट के हम लोग एमटीयू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटाग्राम में ट्रांसमिट कर देंगे। अगर एमटीयू हम लोग का लार्ज होगा तो बड़े बड़े IP4 डेटाग्राम के पैकेट बनेंगे, अगर एमटीयू हम लोग छोटा होगा छोटे छोटे पैकेट बनेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट आप लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एट इंटरमीडिएट IPv4 राउटर for an received IPv4 datagram if datagram length is greater than नेटवर्क से मतलब यहाँ पे लिंक या चैनल से है, राइट, MTU साइज, देन सो कहने का मतलब ये है, क्या हो सकता है, जैसे क्या होता है हम लोग जैसे राउटर लगे होते हैं बीच बीच में, तो राउटर भी क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होते हैं, यानी राउटर का खुद का आईपी होता है, वो आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो अब जब अगर बीच पर राउटर आ जाता है, तो मे भी इन केस ऐसा हो सकता है जो राउटर का MTU हो, और जो हम लोग का सोर्स ने जो MTU बना के पैकेट भेजे, यानी सोर्स ने जो डेटाग्राम पैकेट बनाया, वो नेटवर्क के MTU से बड़ा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। छोटा है बराबर तो चल जाएगा, पर अगर जो सोर्स ने जो मैसेज जो क्या बोलते हैं IP पैकेट आया है, वो क्या है, MTU से ज़्यादा साइज़ का है, ठीक है। अब ज़्यादा साइज़ का तो क्या होगा यहाँ पे फिर से क्या होगा, डिवीज़न होगा, फिर से ये MTU मतलब IP डेटाग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन, यही लिखा है, इफ डेटाग्राम लेंथ इज ग्रेटर देन नेटवर्क साइज MTU,
वहाँ के एमटीयू से डेटाग्राम जो आया बहुत ज़्यादा है। राउटर क्या करेगा इस केस में, फिर से फ्रेगमेंटेशन करेगा। ठीक है, इसी चीज़ फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देन नीड टू डू देन नीड टू डू फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू एमटीयू। राउटर जो है वो अपने एमटीयू के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आईपी पैकेट को वापस से डिवाइड करेगा। ठीक है, यही फ्रेगमेंटेशन करेगा। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। और अब अगला टॉपिक है, मतलब जो अगला पॉइंट था फील्ड का, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर था। राइट, आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या, वो देखते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे आईडी होती है वैसे ही है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा पैकेट है। तो फिर से वही डायग्राम बना देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर दूं। और अगर मान लेते हैं ये क्या था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है, सेगमेंट है। राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीओ, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लेते हैं, इक्वल साइज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीओ है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीओ क्या होता है, ये सेगमेंट होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में सेगमेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब पीडीओ में क्या होता है, सबसे पहले एक हेडर का पार्ट होगा, हेडर, और यहाँ पे पेलोड का पार्ट होगा। ठीक है, अब ये जो सेम पीडीओ है वो क्या होगा, अब बिहेव करेगा एज अ एसडीओ फॉर नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा एसडीओ फॉर नेटवर्क लेयर। अब यहाँ से देखो, ध्यान देना, यहीं पे आइडेंटिफिकेशन नंबर का गेम आने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस डी यू फॉर नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईपी क्या करेगा, जितने भी क्या बोल सकते सेगमेंट आएंगे सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। तो यहाँ पे आईडी हो जाएगा, आईडी नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोग क्या एस डी ओ को देते हैं। ठीक, हम लोग नहीं, आईपी क्या करते हैं, एस डी ओ को देता है। यानी अब इसके जितने फ्रेम्स बनेंगे, जितने भी फ्रेम्स बोल रहा सॉरी, जितने भी सेगमेंट बोल रहा है, जितने भी डेटाग्राम बनेंगे इस सेगमेंट के, जितने भी डेटाग्राम बनेंगे सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा। तो ये सेम ही चीज़ यहाँ पे है। इसको मैं क्या करता हूँ, देखो ये सेम ही चीज़ जो है आ गया यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेते हैं इसके मल्टीपल। मल्टीपल क्या, एक ही बनाते हैं फिलहाल के लिए, मल्टीपल बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ काफ़ी है। तो ये यहाँ पे पेलोड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हम लोग का पे लोड हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हेडर हो गया, हेडर लग जाएगा। और इसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी इसको हम बात कर हेडर में, हेडर के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड होगी, तो वहाँ पे भी क्या एक्स स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा, अरे यार स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो पार्ट है वो क्या होगा, आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम। अच्छा, आईपी डेटा का इसका साइज की बात करें तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू एमटीयू का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये काम करते हैं, मल्टीपल वाला केस भी देख ही लेते हैं। जब इतना कर लिया तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसी को कंटिन्यू करेंगे इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं केस 2 देख लेता हूँ। हाँ, ये क्या था, हाँ, तो अब केस 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, सेगमेंट का साइज इतना बड़ा था कि, यानी एस का साइज है, सेगमेंट एस सेगमेंट बोले एक ही चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एस का साइज वो इतना बड़ा था कि हम लोग का एक
डेटाग्राम में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करना पड़ा, उसको मल्टीपल डेटाग्राम में डिवाइड करना पड़ा, राइट। इसको हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है इतना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 3, जो हम लोग एग्जाम्पल लेते थे वही वाला लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एक्स आना, इसमें वाई कर लेते हैं, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न हो सकती है। यहाँ पे एक्स है, इधर वाई है, ठीक है। अब इसको क्या, यहाँ से 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। जो पहला पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये पेलोड फील्ड में, राइट। तो यहाँ पे पेलोड फील्ड है। जो सेकेंड पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ के पेलोड फील्ड में, पेलोड फील्ड है। ये थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे किसके साथ, किस फील्ड में आएगा, पेलोड में फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबका हेडर होगा, तो यहाँ पे मैं हेडर लिख दे रहा हूँ, हेडर, 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 ठीक है। ठीक है, अब सब जगह क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा, आईडी नंबर इक्वल टू वाई, यहाँ पे भी आईडी नंबर इक्वल टू वाई, यहाँ पे आईडी नंबर इक्वल टू वाई, ठीक है। ये हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर के बाद हम लोग कुछ लिखा नहीं अभी तक, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ गया नेक्स्ट पेज, एक मिनट, यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिफिकेशन नंबर हेडिंग डाल लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, उसमें लिखेंगे ये 16 बिट का नंबर होता है, ठीक है। इसका साइज कितना, 16 बिट का होता है, 16 बिट लॉन्ग होता है। और इसका यूज़ क्या होता है वो हम लोग लिख देते हैं। तो क्या होता है हम लोग देख ही चुके हैं, इसमें लिखेंगे असाइन बाय, ये असाइंड बाय सोर्स होस्ट ओनली, सोर्स होस्ट ओनली, ठीक है। तो हाँ, सोर्स होस्ट, डेस्टिनेशन होस्ट क्या करता है, वो तो भाई उसको तो ऑलरेडी क्या है, डेटाग्राम मिल रहा है, डेटाग्राम से उसको बनाना है क्या, फ्रेगमेंट, सॉरी फ्रेगमेंट यार, क्या मैं बोला, डेटाग्राम बनाना है, उसको कलेक्ट करके हम लोग वापस से एसडीयू बनाना है, यानी वापस हम लोग क्या बनाना है, सेगमेंट बनाना है उसके, ठीक है। और असाइन बाय होस्ट वैल्यू, और असाइनमेंट में होता क्या वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। असाइंड, असाइंड यूनिक, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं, सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ईच ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट, ठीक है। ये तो लोग पता है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक नहीं होगा तो उस नंबर होने का फ़ायदा क्या है। अब ये फ्रेगमेंटेशन वाला लिख लेते पार्ट जो हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेम सेगमेंट मस्ट हैव सेम आईडी नंबर, ठीक है। और ये एक बार जो असाइन हो जाता है आईडी नंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग राउटिंग, ठीक है। तो राउटर कुछ भी चेंज नहीं करता, वो खाली पैकेट को चेंज खोलता है, और जो पैकेट है उसको वापस से फ्रेगमेंटेशन उसका कर देता है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर सकता है, राइट। तो इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो थोड़ा सा अब डायग्राम में मान लेते हैं हम लोग क्या, सोर्स होस्ट है, ठीक है, ठीक है। डायग्राम्स क्या होगा, एक
केस आएगा वो इम्पोर्टेंट केस है, और मान लेते हैं दूसरा सोर्स होस्ट है, और इधर क्या, ये हम लोग का डेस्टिनेशन है, ठीक है, इधर ऐसे। तो यहाँ पे कनेक्शन है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का ये कनेक्शन है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्शन, यहाँ एक सेकेंड यार, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो गया। और लेट से यहाँ पे होस्ट ए है, होस्ट बी है, होस्ट सी है। तो होस्ट ए के अंदर क्या है, एक P1 प्रोसेस है, होस्ट यहाँ पे एक G1 प्रोसेस मान लेते हैं, और यहाँ पे होस्ट बी के अंदर एक P2 प्रोसेस है, एक J2 प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ। तो P1 प्रोसेस P2 से बात कर रही है, G1 प्रोसेस J2 को बात कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, छोटा सा, एक मिनट, हाँ, अरे ये नहीं चाहिए था, एक मिनट, हाँ, अरे ऐसे ही बना लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो जैसे क्या होगा, मल्टीपल छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने होंगे, राइट। मान लेते हैं हर फ्रेगमेंट क्या होगा, एक ही मतलब फ्रेगमेंट था, एक ही वो सेगमेंट था जिसके मल्टीपल फ्रेम मिले हैं, मतलब मल्टीपल फ्रेम, यार फ्रेम क्यों बोल रहा हूँ मैं, कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल, एक सेगमेंट था जिसके मल्टीपल क्या बनेगा, सेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन, एक मिनट, क्या होता है यार, भूल गया, डेटाग्राम, राइट, डेट, तो मल्टीपल डेटाग्राम बने, राइट, तो सेगमेंट था उसके मल्टीपल डेटाग्राम बने हैं। तो हर के डेटाग्राम की आईडी क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे वाई है, क्योंकि रैंडम नंबर असाइन हो रहा है, तो मान लेते हैं जस्ट इन केस यहाँ पे आईडी नंबर इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब क्या, उसी टाइम पे क्या है, जब ए ये काम कर रहा था तो सी भी यही काम कर रहा था, उसने भी पैकेट बनाया, और यहाँ पे इसने भी रैंडम नंबर असाइन किया। अब देखो अगर अलग अलग नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब है कि जब P1 ने और G1 के भी जो एच ऐसे होस्ट ए है, होस्ट ए, दोनों ने अपने अपने क्या किया, सेगमेंट को, सेगमेंट की यानी जो एच डी यू की आई डी थी उसको वाई कर दिया, तो यहाँ पे भी इसकी आई डी क्या हो गई, वाई हो गई। अभी दोनों पैकेट क्या ऐसे पहुंचेंगे, इधर इधर दोनों के पैकेट्स यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एच बी यानी होस्ट बी या डेस्टिनेशन होस्ट में टोटल कितने पैकेट पहुंचेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे दो ही बनाता हूँ, दो ही बना, तो एक मिनट, दो बनाते ज़्यादा बेटर है। आईडी नंबर इक्वल वाई, तो यहाँ पे जितने पैकेट पहुंचे, कितने पहुंचे, 5 पहुंचेंगे ना, 1 2 3 4 एंड ये 5, अरे 5 नौटंकी है। और सबके क्या होंगे, आईडी नंबर क्या होंगे, यहाँ पे मैं आईडी नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आईडी नंबर सबके क्या होंगे, वाई 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 वाई, सबके आईडी नंबर वाई होंगे। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि होस्ट भी कैसे डिटेक्ट करेगा कि कौन सा सपोर्ट नंबर किसका है, सॉरी कौन सा पैकेट किस फ्रेम का है, ठीक है, किस प्रोसेस के लिए कौन सा पैकेट आ जाए, ये कहने का मतलब है, तो यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। तो अब इसका देखते हैं ये किस बेसिस में होगा, तो इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है सोर्स, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, एंड सेकंड चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी नंबर, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं, तो इससे इन दोनों क्या आईपी तो चेंज होगी, होस्ट है होस्ट सी के दोनों के आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है एक नेटवर्क में, राइट। सो अब यूनिक है, तो उन दोनों के अलग अलग आईपी, होस्ट है होस्ट सी के, तो आईपी एड्रेस से हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर से बट आईपी एड्रेस तो अलग अलग है, तो किसी भी पैकेट को हम लोग जब भी क्या करते हैं, क्लस्टर मतलब मर्जिंग करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं सोर्स आईपी और आईडी नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ, ऐसे नहीं, रिसीव्ड
received host do clustering of fragmentation या फ्रेगमेंट हाँ फ्रेगमेंट ही बोलेंगे वैसे तो फ्रेगमेंट गलत वर्ड नहीं है फ्रेगमेंट बिफोर असेंबलिंग तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे क्या हॉच पॉच हो चुका है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है क्लस्टर क्या होगा रिसीव होस्ट डू क्लस्टरिंग अब क्लस्टरिंग मतलब क्या सबको अलग अलग करेंगे राइट ठीक है अब अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे सो इसके लिए किस बेस पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए ये होता है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस जो कि क्या होता है सोर्स आईपीसी भी लिखते हैं 32 बिट का होता है और इसके बाद क्या होता है एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट का होता है एट टोटल कहते हैं 48 बिट सो 48 बिट का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट और जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये क्या होता है लोकली यूनिक होता है ये हम देख चुके हैं हर डिवाइस में अलग अलग होगा बट दो डिवाइस जो है अपने सेगमेंट को सेम नंबर दे सकता है आईडी नंबर ठीक है तो इसे कहने का मतलब क्या है अगर मैं बात करूं जो सोर्स आईपी होती है सोर्स आईपी एड्रेस प्लस आईडी नंबर ये क्या होते हैं ग्लोबली यूनिक होते हैं ग्लोबली UNIQUE ठीक है ये कितना हो जाएगा 48 बिट राइट 48 बिट और यहाँ पे कितना है 32 बिट है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 16 बिट ठीक है तो ये जो 48 बिट होता है इससे हम लोग क्या करें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पैकेट को ठीक है अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो अभी तक इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं सो और क्या बचा हुआ है एग्जाम्पल है या क्वेश्चन जो भी बोलो तो एक मिनट यार क्या लिख दिया मैंने हाँ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में क्या था आप देखते हो इसमें क्या है हम लोग यूज़ कर रहे हैं IPv4 नेटवर्क ठीक है और एवरी होस्ट जनरेट लिख ही देता हूँ ना पूरा मज़ा आएगा एवरी होस्ट जनरेट GNERATE जनरेट 1024 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आईडी नंबर ठीक है मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ आईडी नंबर जो है इतने बिट का है बट ठीक है और ये नंबर है पर सेकेंड है पर सेकेंड आफ्टर व्हाट पीरियड इन सेकेंड जो भी हम लोग आंसर देना है विल द आईडी नंबर जनरेटेड बाय होस्ट GNERATED जनरेटेड बाय होस्ट रैप अराउंड ठीक है ये रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे रैप अराउंड ठीक है ये चीज़ हमसे पूछा गया है तो बस इसके सोल्यूशन पे आते हैं तो सोल्यूशन में आने का मतलब क्या
तो अब क्या 1024 है, ठीक है, इतने यूनिक आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो जो भी रैप अराउंड से मतलब है, यहाँ पर अगर रैप अराउंड की हम लोग बात करें, इसे कहने का क्या मतलब हुआ, जीरो से लेकर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, कितना जनरेट करेंगे, 1024 - 1 तक, राइट। या इसको ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर में अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा ये, या इसको ऐसे नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं आईडी नंबर की। तो आईडी नंबर जनरेट होता है कितना होता है, जीरो से लेके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 की पावर 16 - 1 तक हो सकता है, समझते हैं, ठीक है। ये एक क्या हो गया, एक वेव हो गई। अब दूसरी वेव आएगी तो वो भी क्या हो गया, फिर जीरो हो गया, ठीक है। इसमें उसके बाद जैसे 2 की पावर 16 - 1 नंबर जनरेट होगा, उसके बाद वापस से जीरो होगा, फिर जीरो से होते होते थे तो क्या होगा, 2 की पावर 16 - 1 तक जनरेट होगा, फिर साइकिल क्या होगा, फिर से रिपीट होगी। तो यही पॉइंट पूछ रहे हैं, कब क्या हो, जीरो जनरेट हुआ, उसके बाद कब रैप और दोबारा रिपीट होना कब स्टार्ट होगा। तो इस केस में क्या है, एक सेकेंड में क्या है, 1024 नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। तो अगर बात करें आईडी नंबर जो है वो क्या है, 16 बिट का है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब हाँ, एक सेकेंड में अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर जनरेट हो रहे हैं इसमें से, वो हो रहे हैं 1024 बिट के हैं, 24 आईडी नंबर, ऐसे लिखते हैं, बिट के नहीं, आईडी नंबर है। अगर मैं बात करूँ, ये तो एक सेकेंड की बात हो गई है, तो हम लोग को रिपीट करना है, तो इसका अपोजिट लिखते हैं, लेफ्ट और राइट में, राइट और लेफ्ट में। तो 1024 को 2 की पावर क्या, सॉरी, हाँ, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना, हाँ, 2 की पावर 10 आईडी नंबर जो है वो कितने सेकेंड में हो रहा है, एक सेकेंड में हो रहा है, ये बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग कितने हैं, 2 की पावर 16 नंबर जनरेट करने, राइट। सो 2 की पावर 16 आईडी नंबर वो कितने टाइम में जनरेट होंगे, वो जनरेट हो गए 1/2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 16 सेकेंड में, जिसका आंसर आएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 सेकेंड में। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या जा रहा है, हम लोग के पास एक यूडीपी पैकेट है, यूडीपी पैकेट है, और यूडीपी पैकेट जो है वो 4000 बाइट का है, 4000 बाइट, ठीक है। और ये पैकेट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, किससे करेगा, आईपी से करेगा, पासेस पासेस टू, सॉरी पासेस थ्रू नहीं हुआ, पासेस टू, क्योंकि जाता आईपी के पास, आईपी से फिर आईपी प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होता है, आईपी पैकेट में, IP4 प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो गया। और जो MTU है, MTU वो कितना है, 1500 बाइट का है, ठीक है। और जो IPv4 हेडर है, वो है IPv4 हेडर है, वो कितने बाइट का है, वो 20 बाइट का है, 20 बाइट्स का। और हम लोग को कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट। तो इजी है, देखो हम लोग के पास टोटल बाइट कितनी है, 4000 बाइट हैं, और हम लोग को MTU कहना है 1500 बाइट, यानी कि हम लोग को 4000 को 1500 में डिवाइड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा, अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार काम करते, विदाउट फॉर्मूला करते हैं, तब फॉर्मूला की बात करते हैं, राइट, लॉजिक से हम, ठीक है। थोड़ा, हम्म, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 15, क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसका थोड़ा सा मैं लेंथ सोल्यूशन की बात करता हूँ, सोल्यूशन की, सोल्यूशन देखो क्या है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे, यूडीपी हेडर है, यूडीपी पैकेट, सॉरी, ये क्या है, यूडीपी पैकेट है, यू, इधर लिखता हूँ, इधर, ये क्या है, हम लोग का यूडीपी पैकेट है, यूडीपी पैकेट, ठीक है, क्योंकि 4000 बाइट का है, ठीक है। यहाँ से लेके, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन की तो
ठीक है, स्टेट ही है 4000 कितने बाइट है ना, फिर मैं किलो बाइट लिखने वाला था, बाइट। इसमें क्या होगा, दो चीज़ होता है, एक हेडर होगा तो मैं उसको UH लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेलोड होगा तो पेलोड सिंपल शॉर्ट में, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसी चीज़ को हम डिवाइड करने वाले, यही हम लोग का एसजीओ काम करेगा। इसे क्या करेंगे, 1500 के हिसाब से बाइट डिवाइड करेंगे, राइट। ऐसे कुछ भी फ्रेम हो सकते हैं, कितने फ्रेम बने मुझे नहीं पता, मैं उसको भी ऐसे छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या मेथड 1 लगा रहे हैं, तो ये मेथड 1 है, तो इसको मैं M1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेथड 2 अभी हम लोग दूसरा देखेंगे, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ये जो पूरा ये वाला कितना, ये हम लोग का मैक्सिमम 1500 है, ठीक है। तो मैं 1500 में क्या होगा, मैं बात करूँ MTU में क्या होता है, वो होता है हेडर होता है, हेडर प्लस पेलोड होता है। तो हेडर जो है और वो MTU, अच्छा है, तो इसी में से वैल्यू रख देते हो तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो MTU क्या 1500 बाइट का है, 1500 बाइट का है। हेडर क्या 20 बाइट का है, 20 बाइट का है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पेलोड आएगा वो कितना आ जाएगा, 1480 बाइट का। तो यहाँ पे जो पेलोड है वो 1480 साइज का आएगा, यानी 4000 में से 1480 बिट हम लोग निकालेंगे, उसको पहले डब्बे में रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेम बोल रहे थे, फ्रेम या डेटाग्राम बोल रहे थे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 20 बाइट का हेडर कर देते हैं। तो ये 20 ये हेडर है, H1 बोल देते हैं, और ये क्या 20 बाइट का है, 20 बाइट का है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 बाइट है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या करें, 4000 नहीं सॉरी 1480 बाइट यहाँ पे ट्रांसमिट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम कितना कर दिए इसको, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये क्या 20 बाइट का है, 20 बाइट का, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 1480 बाइट। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 1500, राइट। तो इसमें से 1500 यहाँ पे लोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 15000 हम लोग लोड कर दिए। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 4000 में से अगर हम माइनस करूँ तो हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रफ में भी कर दे, इसको इरेज कर देता 4000 है, इनमें से मैं माइनस कर देता हूँ 1480, राइट। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 0 2 5 3, कितना बचेगा, ये 5 एंड 9 नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें से सबसे पहले फिर से क्या होगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, इसलिए हेडर लिखता हूँ सीधा, ज़्यादा बेटर, H1 H2 हटाओ कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वैल्यूज चेंज होगी, बाकी हेडर तो हेडर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी 4080 साइज, क्योंकि अभी भी साइज ज़्यादा है, तो इसमें से फिर से माइनस कर देंगे 1480 को। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या 0 बचेगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या होगा, नेक्स्ट फ्रेम बनाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ से 2 कैसे हो जाएगा, 1 होगा ना, सॉरी, सेकेंड यार, मैं कुछ नहीं, ठीक है। एक काम कर, इसको मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, तो जगह हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक 0 है, ये ऐसे, एक ये ऐसे, एक और पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक और बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। आई होप ये लास्ट ही होगा, हाँ ये लास्ट ही है। अब यहाँ पे हेडर हो जाएगा, तो हेडर क्या 20 बाइट ले लेगा, बचा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1040 बाइट, क्योंकि मैक्सिमम इतना आ सकता है, उससे कम आ सकता है, तो ये 3 ब्लॉक में फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, आंसर इक्वल टू 3। तो 3 हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की क्या बात कर ले हैं, क्या क्या, हाँ हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं इन सब के हेडर में क्या क्या डेटा हो, क्योंकि हम लोग हेडर ही पढ़ रहे हैं। तो लेट से इसका आईडी नंबर क्या था, यहाँ पे अगर मैं आईडी नंबर है उसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले क्या क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं हेडर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है, यार बहुत ज़्यादा आगे आ गए थे हम लोग, बट अब पीछे नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ, तो वर्जन होता है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। जो हेडर लेंथ हो गई, टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ, ये सब जो चीज़ें होती हैं यही से हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले क्या क्या होगा इसके यहाँ। तो अब देखो, एक से ये नहीं था, भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबके हेडर लेंथ में यानी एच लेन में कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, अरे ब्लू करना था। हाँ अगर बात करें तो सबसे पहले एच लैंड फील्ड में सबके क्या हो जाएगा, 5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हेडर का साइज 20 बाइट है, यानी बेस हेडर है, और बेस हेडर का 5 बाइट का ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ड में 5 आएगा। तो यहाँ पे भी एच लैंड फील्ड में क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एच लैंड फील्ड में, एच लैंड फील्ड में 5 ही होगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ एच लैंड होगा, उसके बाद आईडी नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, तो आईडी नंबर में क्या हो जाएगा, सब में वाई होगा, आईडी नंबर भी क्या होगा, सबका वाई ही होगा। यहाँ पे भी आईडी नंबर में क्या होगा, वाई होगा। आईडी नंबर की बात करते हैं, टोटल अगर लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी, 1500 की है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, 1500 की है, और यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1040 प्लस 21060, ठीक है, ये हो गए, इतने बाइट की हो जाएगी, ठीक है। सब डेटा जो है बाइट में है, बाइट में, ये भी क्या है, बाइट में है, ये भी क्या बाइट में है, क्योंकि हम जो जितनी बात कर रहे हैं बाइट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेथड 1। मेथड 2 क्या, बहुत ईजी है, बहुत ईजी नहीं मतलब है, मेथड 1 मैथमेटिकल है, मेथड 4, मेथड 2 है, सॉरी 4 कहाँ से लिख दिया मैंने। तो मेथड 4 की अगर मैं बात करूँ, सो अगर बात करें नंबर ऑफ फ्रेगमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट का वो होता है अपर लिमिट यानी सीलिंग वैल्यू ऑफ एस डी यू साइज, एस डी यू साइज, या फिर वो एस डी यू क्या होता है इसमें हम लोग का, इसमें हम लोग का होता है फ्रेम, फिर से बोल लो यार, यूडीपी का जो पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट होता है, सेगमेंट साइज या एस डी यू दोनों एक ही चीज़ है, डिवाइडेड बाय पेलोड साइज, बस। यहाँ से पेलोड साइज कितना आता है, 1480, राइट, बस उसको वैल्यू रख देंगे, पहले काम करते उसको डब्बे में बंद कर देते हैं, अरे ये तो अलग ही नट हो गया। हाँ हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अगर वैल्यू निकाले तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रेगमेंट हम लोग को निकालना था, एच डी यू साइज कितना था, 4000 था, डिवाइडेड बाय पेलोड कितना था, 1480, इसकी अपर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग नहीं, ये आएगा, अगर बात करें तो 3 नहीं, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 2.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे जैसे 2.7 यानी कि 70% क्या है हम लोग ने यूज़ किया, तो 1040 जो होता है 1480 का 70% का अप्रॉक्स आएगा अभी, ठीक है। तो बस ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये मेथड 2 था। अब क्या बचा हुआ है, अच्छा क्या हम लोग लास्ट फ्रेगमेंट का जो अगर साइज़ पूछे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट फ्रेगमेंट अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 1040 ये बाइट जो कितना साइज़ है पेलोड का, वो निकालने के लिए हम लोग स्टार्टिंग के 2 पेलोड, स्टार्टिंग बिट को फिल करना पड़ता तब, ताकि हम लोग लास्ट पेलोड पे निकले थे। तो जिस हिसाब से हम लोग फिल किया उसी तरीके का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं, राइट। सो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बनाने वाले हम लोग ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, टोटल टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्लैग या लास्ट फ्रेगमेंट, सॉरी फ्लैग नहीं होगा, फ्रेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले क्या, हेडर का साइज तो फिक्स ही है, तो हेडर तो रहेगा उसमें, हेडर साइज प्लस, अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के
बिट को हम लोग फिल करते जाना है जब तक कि लास्ट वाला फ्रेम ना आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, SDU साइज, SDU सर, SDU ना, SUD नहीं, SDU साइज में से माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 4000 में से क्या माइनस करेंगे, जितनी कंप्लीट डिविजिबल हो रही थी, राइट। तो यानी कि अगर हम लोग को n अगर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट है, सो n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, जो हम लोग का पेलोड साइज होगा, पेलोड साइज इससे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना था, इस एग्जाम्पल का देखते हैं। यहाँ पेलोड साइज क्या है, 1480 है, तो 1480 को n-2, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ना 2/1480 फिल किया, उसके बाद जो हम लोग का बच्चा वही हम लोग का आंसर आएगा। तो देखो 4 कहाँ गया है, तो 4000 में से हम लोगों ने क्या किया, 1480 को 2 टाइम्स माइनस किया। तो यहाँ पे देखो 1480 को 2 टाइम्स 4000 से माइनस किया, और उसके बाद जो बच्चा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1040 आ जाएगा। तो 1040 में से हम लोग 20 का हेडर ऐड कर दिया, तो लास्ट पे लोड की साइज आ गई 1060। यही से हम लोग का ये भी आंसर आया था 1060, राइट, टोटल साइज। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं डब्बे में बंद करता हूँ। ठीक है, आते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, काम करते मैं निकाल ही लेता हूँ यहाँ से। तो 20 बाइट क्या था, हेडर का था 20 बाइट, प्लस अगर मैं बात करूँ SDU का 4000 बाइट था, राइट, 4000 बाइट। इनमें से माइनस करना है, n की वैल्यू 3 थी, तो 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1480 बाइट, ये भी बाइट में होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1040 आ जाएगा। तो यहाँ से 1060 बाइट आ गया। ये तो क्लियर होगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली एक और टर्म होता है जिसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, राइट। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर देते हैं। तो ऑफसेट वैल्यू क्या होती है, कहाँ गए यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ, ऑफसेट वैल्यू क्या होती है, ऑफसेट वैल्यू वो वैल्यू होती है, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, लेट्स से ऑफसेट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफसेट कितना हो जाएगा, जो बाइट में लिखा है जिसका पेलोड का साइज़ कितना है 1480 है। तो 1480 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ का ऑफसेट हो जाएगा। तो यहाँ का ऑफसेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑफसेट फील्ड होती है, ऑफसेट फ्रेगमेंटेशन में होता है। तो ऑफसेट यहाँ पे वैल्यू का 0 होगी, लेट्स से। तो यहाँ पे जो पहली बिट है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ऑफसेट क्या होता है, वो वर्ड में होता है, ठीक है। तो ऑफसेट क्या होता है, वर्ड में होता है। तो 14, अब नेक्स्ट बिट यहाँ पे इसका ऑफसेट कितना हो जाएगा, तो इसके पहले कितनी बिट आ चुकी है पेलोड से, 0 से लेके 1480 बाइट तक, तो 1480 बाइट तक आ गया। तो बाइट में इसको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑफसेट ये आ जाएगा 1480 डिवाइडेड बाई 8, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो यहाँ पे लिख देते हैं, 1480 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 1, एक मिनट यार, 1 टाइम जाएगा 1, अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 185, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1480, ठीक है, 2 बार होगा। तो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू आ जाएगी, ऑफसेट वैल्यू आ जाएगी 1480 प्लस 80, सॉरी, प्लस 1480 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आ जाएगा 8, 370 आएगा ना, लगभग 370, ठीक है। ऐसे ऑफसेट फील्ड होता है। तो ऑफसेट फील्ड, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट भी डायरेक्टली अगर हम निकालना हो विदाउट डायग्राम, ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, पहले तो क्या होगा n-1 इंटू जो हम लोग फ्रेगमेंट का साइज़ है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट पे लोड साइज़,
यानी इतना क्या है, पहले से फिल हो चुका है। पेलोड, PAYLOAD, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करें 8 से, ताकि ये क्या है, मतलब 8, मतलब जो एक्चुअली वर्ड्स का होता है साइज तो 4 होता है वर्ड का, बट यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला ही होता है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब हो करते हैं और क्या। तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाए तो n-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा 3-1 ही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1480 से, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 370 डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट को लिख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज 13 बिट लॉन्ग। वैसे तो ऑफसेट हेडिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन है लॉन्ग, ऐसे करते हैं। इसको ब्रैकेट कर देते हैं। इसमें जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो 8 बाइट का होता है, ठीक है। इन वर्ड ऑफ 8 बाइट। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या होता है, 8 बाइट का होता है। ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं, क्या सबसे पहले 13 बिट होता है, ये तो पता चल गया। और इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यूज टू यूज टू आइडेंटिफाई, या यूज टू आइडेंटिटी आइडेंटिफाई, हाँ, द सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे क्या होता है यहाँ पे जो क्लस्टरिंग हो रही थी, ठीक है, सब हौच पौच हो गया। तो यहाँ पे क्या है, लेट से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स आईपी का यूज़ करके, आईडी नंबर यूज़ करके, ये तीनों जो थे वो क्या थे, वो HA के हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या थे, HB के थे, ठीक है, होस्ट बी। तो अब इसमें से पहला वाला फ्रेम कौन सा, दूसरा फ्रेम है यार, पहला वाला फ्रेगमेंट कौन सा, दूसरा वाला फ्रेगमेंट कौन सा, तीसरा वाला फ्रेगमेंट कौन सा है, राइट। जैसे 4000 के तो 3 पार्ट हुए थे, तो पहला वाला पार्ट कौन सा, दूसरा वाला पार्ट कौन सा, तीसरा वाला लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जो मर्ज करेंगे तो पहला वाला मर्ज होगा, उसके बाद दूसरा वाला, फिर उसके बाद तीसरा, लाइन से तीनों मर्ज होंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, किसी रैंडम ऑर्डर तो मर्ज नहीं हो सकता। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पास ऑफसेट बिट होती है, तो ऑफसेट बिट का यूज़ करते हैं। तो ऑफसेट बिट में क्या होता है, यहाँ पे जिसका जीरो ऑफसेट होगा समझ वो पहला है, तो जीरो के बाद जो सेकंड नंबर पे ऑफसेट होगा वो दूसरा फ्रेम है, जिसका ऑफसेट नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो लास्ट फ्रेम होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसलिए ऑफसेट की वैल्यू क्या है, यूज़ होती है फ्रेम को आइडेंटिफाई करने से, हाँ, फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने का, फ्रेगमेंट को सीक्वेंस नंबर कौन सा है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, कंटेन कंटेन पेलोड पेलोड स्टार्टिंग वर्ड नंबर, ठीक है। तो वही चीज़ है, वर्ड ऑफ 8 बाइट, वर्ड ऑफ 8 बाइट। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो से है वर्ड नंबर, जीरो से, यहाँ पे स्टार्टिंग बिट कितनी है, 185 है। यहाँ पे स्टार्टिंग बिट कितनी है, 370 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 185 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लास्ट बिट के लास्ट जो क्या हो सकता है, ऑफसेट बिट कितनी हो जाएगी, 184 होगी। यहाँ पे 370 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 369 हो जाएगी। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, कुछ कलर चेंज किया जाए, मज़ा नहीं आ रहा। ग्रीन से लिखते हैं, बॉटम ग्रीन से नहीं लिखा है। कंटिन्यू हो गया, वर्ड नंबर
वर्ल्ड नहीं, वर्ड, वर्ड नंबर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्विस डेटा यूनिट, SDU। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ऑफसेट ऑफ सेट वैल्यू फॉर द फ्रेगमेंट इन सीक्वेंस ऑलवेज ज़ीरो। ये वैसे जो ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और सीक्वेंस ऑलवेज ज़ीरो, तो जो पहला फ्रेगमेंट होगा वो, ठीक है, मतलब ऑफसेट वैल्यू ऑफ द फ्रेगमेंट ऑलवेज ज़ीरो ऑफ द फ्रेगमेंट इन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट में लिखना भूल गया था, ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, ये ऑलवेज ज़ीरो होगी ये। सो यहाँ पे वर्ड नंबर के फॉर्मूला भी होता है, उसको भी देखते हैं। बाइट, तो यहाँ पे अगर मैं बाइट नंबर की बात करूँ, बाइट्स की बात करूँ, तो बाइट को ही क्या करते हैं हम लोग, वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखो 0 होगा, 1 होगा, लास्ट में क्या होगा 15, 15 बोला, 8 का है ना, तो यहाँ पे मान 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, होते होते फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अगर बात करें 0 से लेके 7 तक, ठीक है, ये क्या होता है, वर्ड एक वर्ड हो जाएगा, और ये 8 से लेके 15 तक दूसरा वर्ड हो जाएगा, ठीक, तो इसको वर्ड 0 बोल देते हैं, इसको वर्ड 1 बोल देते हैं। सो अगर हम लोग को बाइट को वर्ड में कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, तो हम लोग को वर्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे वर्ड 0 है तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है, जो हम लोग का बाइट नंबर है, बाइट नंबर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वर्ड नंबर से, जैसे वर्ड नंबर डिवाइड करेंगे 8 से, और इसकी जो लोअर वैल्यू आएगी वो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इस तरह क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वर्ड नंबर से वर्ड 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 नंबर होगा यहाँ पे ना, वर्ड नंबर निकालेंगे बाइट नंबर से, इसको ऐसे भी यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑफसेट कितना था, वो हम लोग निकाले थे 1480 से, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसेट की बात की जगह अगर हम लोग बिट में बात करें, क्योंकि 15 है, यहाँ पे सब बाइट में बात करें, तो यहाँ पे भी अगर बाइट में बात करें तो ये 184 की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1479, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1480, और ये कहाँ था 1480 में 1480 को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 44819 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बिट होगी पहली वाली, वो कितनी होगी 2960, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2959, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हम लोग ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे अब देखो इस वीडियो में देखो, तो यहाँ पे हम लोग को बिट कितनी थी 4080 थी, 4080 को हम लोग क्या ऑप्शन बताना, तो 8 से डिवाइड किया, ऑप्शन नंबर आ गया। यहाँ पहली बिट क्या 0 थी, 0 को हम लोग डिवाइड किया, 0 को डिवाइड किया 8 से, तो हम लोग को 0 ही मिल गया। अब यहाँ पे देखो 2960 था, तो ये 1480, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 2960 ही आएगा, डिवाइड करें 8 से 3070 मिल जाएगा। इट सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला वही चीज़ का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बच्चों, थ्री फ्लैग्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो हम लोग का था, कहाँ गया, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कॉपी कर लेना चाहिए था मेरे को। हाँ, यहाँ पे देखो अब हम लोग ने क्या देख लिया, वो बात करते हैं। सबसे पहले क्या,
वर्जन देख लिए, एच लेन देख लिया, टाइप ऑफ सर्विसेज देख लिया, टोटल लेन देख लिया, आइडेंटिफिकेशन नंबर देख लिया। अब बच्चा हुए जो 3 फ्लैग होते हैं, ये क्या होता है, फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट में जाएंगे, राइट। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट का हम लोगों ने थोड़ा सा देखा है कि ऑफसेट फील्ड में लिखते क्या है, ठीक है, कितना नंबर क्या लिखते हैं। अब एक्चुअली जो 8 बाइट का वर्ड क्यों होता है, इसका रीजन भी हम लोग को जब फ्रेगमेंट ऑफसेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, राइट। सो उसके बाद टाइम टू लिव देखना, प्रोटोकॉल टाइप देखना, हेडर साइज, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो वो हम लोग जानते ही हैं, तो उसको भी देखेंगे, लेकिन ऐसे स्किप नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को ये फिनिश करते हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 फ्लैग के बारे में, राइट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।